आपको बताएं कि कल बजट पेश होना है, इसे लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन की सरकार की अगर बात करें तो कई चुनौतियां हैं। अब देखना यह है कि उन चुनौतियों को पार करते हुए ये बजट क्या कुछ रंग लाता है। कल कोरोना काल के दौरान मंदी में चल रहे उद्योग बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पटरी पर आने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे में बजट को लेकर लोगों की आशा भरी निगाहें हेमंत सरकार की ओर लगी हुई हैं। सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सरकार से जमशेदपुर में एयरपोर्ट बनाने, रोजगार सृजन के लिए कोल्हान क्षेत्र को टूरिस्ट हब बनाने और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने के साथ साथ व्यवसायियों की सुविधा के लिए ट्रेड कमिश्नर पर ध्यान देने के साथ साथ सुविधा के लिए ट्रेड कमिश्नर की नियुक्ति की बात कही है। जायजा लिया है सहयोगी अन्य अमृता ने। औद्योगिक राजधानी है, व्यवसायियों को, उद्यमियों को बहुत उम्मीदें रहती हैं बजट से। क्या कुछ उम्मीदें हैं? हम चैम्बर के सदस्यों से बात करते हैं। कोरोना काल से रिलेटेड बहुत सा जैसे स्कूल का है, स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा है, चाहे औद्योगिकरण का मामला है, उस पर भी बजट पर फोकस होना चाहिए। देखिए, बजट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभी बहुत जरूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि अभी देखिए आदित्यपुर में सिर्फ टेलको के भरोसे हम लोग का सब एंसिलरी यूनिट्स है। ईएमसी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर अभी तक चालू नहीं हो पाया। इतनी बड़ी योजना है और इतनी पुरानी योजना है। और उसके बाद जैसे रांची में टेक्सटाइल पार्क बना था, लेकिन टेक्सटाइल पार्क आज के दिन में बंद है, तो उसको भी चालू करने की योजना बननी चाहिए। और जमशेदपुर में एक तो और है जो न्यू एंटरप्रेन्योर अभी चाह रहे हैं कि उद्योग करने के लिए, वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अगर सरकार को बजट में उसका प्रावधान लाना चाहिए कि जमशेदपुर में एक जगह को चिन्हित कर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए लैंड अलॉट करना चाहिए, तो उससे यहाँ का औद्योगिकरण बढ़ेगा। तो इसमें स्टार्टअप इतने बढ़िया से चल रहे, स्टार्टअप भी एक टेक्नोलॉजी को साथ में लेकर एक ट्रेडिंग का काम करते हैं। झारखंड में स्टार्टअप बिल्कुल नहीं के बराबर, लेकिन अभी तक ट्रू मायने में सिंगल विंडो सिस्टम आया नहीं है। इतनी सारी इंडस्ट्री यहाँ पे, अगर सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पे आता है तो सबको अभी भी सबको पता है कि यार ये झमेला है, वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लो तो लेबर लाइसेंस जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो उसलिए सब पूरा झमेला होता। तो ये सिंगल विंडो सिस्टम ऐसा इफेक्टिव हो कि जिससे हम लोग यहाँ पे सबको व्यापारी से जहाँ भी यहाँ काम करने में बहुत आसान है। दूसरा, जो हेमंत सोरेन जी बोलते हैं कि लेबर को हमने सबसे पहले फ्लाइट से और सबसे पहले बस जो है लेबर का झारखंड के लिए चला, लेकिन बाद में लेबर का क्या हुआ? बाद में मुझे पता चला कि बस भर भर के यहाँ से जो वापस सब लोग चले गए। तो जीएसटी मानते हैं सेंट्रल लेवल पर भी होती है, लेकिन बहुत कुछ डिसाइड स्टेट लेवल पर भी होता है। अगर वो स्टेट चाहे तो जीएसटी को इजी सरलीकरण जैसे कहते हैं वो कर सकते हैं। पेट्रोल वगैरह में जीएसटी कम करना हुआ, ई वे बिल है, पहले 100 किलोमीटर का एक दिन में अलाउंस करते थे, अभी 200 किलोमीटर, कहां से गाड़ियां चली? और इस चीज से जरूर ऊपर उठना चाहिए कि पिछली सरकार की अगर कोई अच्छी चीज थी तो उसको नई सरकार अड़ंगा लगाए। इससे अगर ऊपर उठ जाए और खुले मन से इन सभी सेक्टरों को और ये सारे सजेशंस जो आज दिए गए हैं उस पर अगर सरकार ध्यान दे तो आने वाला बजट अगर उस हिसाब से तैयार होगा तो झारखंड के लिए बहुत सुखद होगा। कैमरामैन अनवर के साथ अन्य अमृता, न्यूज़ 11 जमशेदपुर।